अगर मैं आपको एक रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन दूं, जैसे कि ये लिखी हुई है y बराबर 1/2x माइनस 3, और हमें इस समीकरण को इस ग्राफ पे बनाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको ग्राफ पे बनाने का मतलब ये है उन सारे बिंदुओं को ग्राफ पर अंकित करना जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। लेकिन उन सारे बिंदुओं को अंकित करना मुश्किल होगा और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। जैसा हमने कक्षा 10 में किया था, हम यहां पर भी एक काम करते हैं कि कुछ बिंदुओं को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, और उन बिंदुओं को यहां अंकित कर देंगे। फिर उन बिंदुओं को आपस में मिला के यानी कि ज्वाइन करके हम पता कर पाएंगे कि हमारी रेखा का ग्राफ यानी कि आलेख कैसा दिखेगा। जैसे कि यहां पर मैं कुछ बिंदुओं को यदि निकालना चाहूं, तो ये है मेरा x और उसके हिसाब से मेरा y आ जाएगा। अगर मैं कुछ बिंदुओं को निकालना चाहूं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो मैं x के कुछ आसान मानों को यहां डालता हूं और देखता हूं उसके हिसाब से हमारा y कितना आएगा। अगर मैं x का मान डालूं 0, तो उसके हिसाब से यहां पर y आएगा 1/2 गुणे 0 माइनस 3, जो कि माइनस 3 के ही बराबर होगा, तो y का मान माइनस 3 आ जाएगा। जब x मेरा 0 है, तो उसके हिसाब से जो लाइन पर बिंदु उपस्थित है उसका y निर्देशांक माइनस 3 होगा। अगर मैं 0, माइनस 3 इस ग्राफ पर देखूं, तो वह बिंदु यहां पर उपस्थित है 0, -3, यानी कि मेरी लाइन, मेरी रेखा इस बिंदु से गुजर रही है। लेकिन इस बिंदु से गुजरने वाली तो बहुत सी रेखाएं हैं, जैसे कि ये भी एक रेखा है जो इस बिंदु से गुजरती है, ये भी एक रेखा है जो इस बिंदु से गुजरती है, ये भी एक रेखा है जो इस बिंदु से गुजरती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं जो इस बिंदु से गुजर रही हैं। लेकिन यहां पर जिस रेखा को हम खींचना चाह रहे हैं उसका पता लगाने के लिए हमें रेखा पर उपस्थित एक और बिंदु चाहिए। तो रेखा पर एक और बिंदु प्राप्त करने के लिए यहां मैं x का मान 2 डालता हूं। x का मान 2 मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि 2 से 2 कट जाए। तो जब मैं x का मान 2 डालता हूं, तो 2/2 1 हो जाता है और 1 माइनस 3 -2 के बराबर आता है, यानी कि y -2 के बराबर आता है। तो हमें रेखा पर उपस्थित दूसरा बिंदु मिलता है 2, -2, यानी कि जब हम x का मान 2 डालते हैं तो y हमें -2 के बराबर मिलता है। तो 2, -2 यहां पर उपस्थित है। तो इस प्रकार से दो बिंदु हमें यहां पे मिल गए हैं जिनसे ये रेखा गुजरती है। अगर मैं चाहूं तो और भी बिंदुओं को ज्ञात कर सकता हूं जो इस रेखा पर उपस्थित है, लेकिन उसकी हमें यहां जरूरत नहीं है। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली हम रेखा को खींच सकते हैं। जैसे कि इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाएं तो हमें ये रेखा मिलती है, और इसको आगे और पीछे बढ़ाने पर कुछ इस प्रकार से हमें रेखा मिलेगी। तो ये हो गया हमारा ग्राफ इस दी हुई रेखा के समीकरण का। और अब चाहे तो इस ग्राफ को चेक भी कर सकते हैं। अगर हम कोई और मान लेते हैं हम x का मान लेते हैं 4, तो x का मान 4 लेने पर क्या मिलता है? 4/2 2 होगा और 2 - 3 -1 के बराबर होगा। तो x का मान 4 लेने पर y हमें -1 मिलता है। इसे आप देख भी सकते हैं। x का मान 4 लिया हमने, 4 यहां पर, तो y -1, तो 4, -1 बिंदु इसी रेखा पर होना चाहिए, जो कि है भी यहां पर। इस रेखा पर 4, -1 मिल रहा है, यानी कि हमारी रेखा का ग्राफ तो बन गया। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो दो रेखाएं पहले से बनी थी, एक x अक्ष और दूसरी y अक्ष। और इस वीडियो में हम यह देखना चाहते हैं कि ये जो हमारी दी हुई रेखाएं हैं ये इन पुरानी बनी हुई रेखाओं को यानी कि अक्षों को कहां पर काटती हैं। अगर मैं देखूं तो ये रेखा y अक्ष को इस बिंदु पर यानी कि 0, -3 पर काटती है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हैं 0, -3। वैसे ही यदि मैं देखूं कि यह x अक्ष को कहां पर काटती है, तो यह x अक्ष को इस बिंदु पर काटती है। इसके निर्देशांक हैं 6, 0। और ज्यामिति में यानी कि ज्योमेट्री में हमने इन बिंदुओं को विशेष नाम दिए हैं। ये जो हमारी दी हुई रेखा है ये जिस बिंदु पे y अक्ष से गुजरती है, ये जो बिंदु है मेरा 0, -3, इस बिंदु पे y अक्ष को काटते हुए जाती है। तो इस बिंदु को हम बोलते हैं y अंतःखंड यानी कि y इंटरसेप्ट। और जिस बिंदु पर ये x अक्ष को काटते हुए जाती है उसको हम x अंतःखंड यानी कि x इंटरसेप्ट कहते हैं। और हम चाहें तो किसी भी रेखा का x और y अंतःखंड निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और रेखा का समीकरण यहां पर लिखूं, मान लेते हैं हमारी रेखा है 5x + 6y = 30। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके एक बार इसके x और y अंतःखंड यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो अंतःखंडों को निकालने के लिए पहले हमें इस रेखा का ग्राफ बनाना होगा। तो उसके लिए कुछ बिंदुओं को ज्ञात करते हैं जो इस रेखा पर उपस्थित हैं। अगर मैं फिर से x और y की सारणी बनाऊं,
यानी कि टेबल बनाऊं और कुछ बिंदुओं को देखूं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो मैं कुछ आसान बिंदुओं को लेने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं मैं x का मान 0 लेता हूं। अगर x मेरा 0 है तो ये 5x मेरा 0 हो जाएगा और 6y बराबर 30 आएगा। तो दोनों पक्षों में यदि हम 6 से भाग दे देंगे तो y का मान होगा 30/6 जो कि 5 के बराबर होगा। तो जब हमने x 0 लिया तो y 5 के बराबर मिलता है, यानी कि x मेरा जब 0 होगा तो y 5 के बराबर होगा। तो 0 पे ये y 5 के बराबर है, तो यहां पे एक बिंदु मिलता है। इसके निर्देशांक होंगे 0,5। अभी x को हमने 0 लिया था, तो चलो इस बार हम y को 0 लेते हैं। अगर मैं y को 0 लेता हूं तो 6y 0 के बराबर हो जाएगा। इससे हमें 5x बराबर 30 मिलेगा और जब दोनों पक्षों में हम 5 से भाग देंगे तो x का मान मिलेगा 30/5 जो कि 6 के बराबर होगा। यानी कि जब हमने y 0 लिया तो हमें x 6 के बराबर मिलता है। तो ये 6,0 बिंदु यहां पर होगा। जब y का मान 0 है तो x हमें 6 मिलता है। तो हमें इस रेखा पर यानी कि 5x + 6y बराबर 30 रेखा पर दो बिंदु मिल चुके हैं। एक है 0,5 और एक है 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें रेखा मिल जाएगी। तो यदि इन दोनों बिंदुओं को मैं मिलाता हूं तो हमें ये रेखा मिलती है और हमारी इस दूसरी रेखा का ये ग्राफ यानी कि आलेख आ जाएगा। और इस ग्राफ को देख करके हम इस बैगनी रेखा का x अंताखंड और y अंताखंड यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। अगर हम देखें तो ये बैगनी रंग की रेखा x अक्ष को उसी बिंदु पर काटती है जिस बिंदु पर ये नारंगी रंग की रेखा काट रही थी, यानी कि x अंताखंड इसका वही बिंदु मिल जाएगा हमें जो कि है 6,0। और इसका मैं y अंताखंड देखूं तो ये रेखा y अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है। इसके निर्देशांक हैं 0,5, यानी कि ये बिंदु इस बैगनी रेखा का y अंताखंड है। इस प्रकार से हम किसी भी रेखा का x अंताखंड तथा y अंताखंड निकाल सकते हैं।